एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा कि पूरी दुनिया के फेथ्स में से सिर्फ हिंदुइज्म ही एक ऐसा रिलीजन है जो इस बात में विश्वास रखता है कि ब्रह्मांड खुद एक बहुत बड़े और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेथ्स और रीबर्थ से गुजरता है। हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका टाइम स्केल मैच करता है मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी से। इसका एक साइकिल हमारे ऑर्डिनरी दिन और रात से लेकर ब्रह्मा के दिन और रात तक चलता है, जो कि पृथ्वी और सूरज की उम्र से भी ज्यादा है और बिग बैंग के वक्त से आधा समय है। जब विदेशी साइंटिस्ट ने हमारे ग्रंथ पढ़े तो उनमें से बहुत से लोग हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए। जब हमारे वेदों के ज्ञान को डिकोड करके समझा गया तो वो बहुत सी मॉडर्न साइंटिफिक इक्वेशंस का बेस बना। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट से इंस्पिरेशन लेकर अपनी थ्योरीज दी। लास्ट वाले ने तो ये तक कह दिया कि मैंने भगवत गीता को पढ़ने में इतना लेट क्यों किया। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहलाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का। इस नाम का आजकल ट्रेंडिंग में रहने का एक बहुत बड़ा कारण है उस पर बनी एक हॉलीवुड मूवी। ओपेनहाइमर एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे, जिसका मेन गोल था एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना। ओपेनहाइमर गीता को पढ़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि उसके लिए उन्होंने संस्कृत सीखी ताकि ट्रांसलेशन के किसी एरर की वजह से वो कोई जरूरी पॉइंट मिस न कर दे। वो हमेशा ही अपने साथ गीता की एक कॉपी रखते थे और उन्होंने अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने के लिए कहा। गीता के साथ साथ ओपेनहाइमर को महाभारत ने भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। 1965 में एनबीसी न्यूज की एक डॉक्यूमेंट्री डिसीजन टू ड्रॉपिंग द बॉम्ब में फीचर हुए ओपेनहाइमर ने जब अपने बॉम्ब्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अपनी फीलिंग्स बताई तो वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। ओपेनहाइमर ने कहा, हमें पता था कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ रोए और ज्यादातर शांत रहे। मुझे गीता की एक लाइन याद आती है जब विष्णु कोशिश कर रहे थे कि राजकुमार अपना कर्तव्य निभाए और उसे प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया और कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, पूरी दुनिया का विनाशक। लिस्ट में दूसरा नाम आता है एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर, एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला का। टेस्ला ने बिना डिग्री लिए फिजिक्स और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट पे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की। टेस्ला के इन्वेंशंस हमारी जिंदगी पे आज भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टरबाइन जिसमें फ्लूइड से करंट बनाया जा सके, ऑल्टरनेटिव करंट, ट्रांसमीटर से लेकर ट्रांसफॉर्मर तक, सभी में टेस्ला का योगदान रहा। निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे दोस्त थे और वो जब भी मिलते तो वो वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे जरूर बात करते। इनकी मीटिंग तब हुई जब एक फ्रेंच एक्ट्रेस सारा बर्नार्ड इजाइल नाम का एक प्ले कर रही थी, जो कि फ्रेंच वर्जन है बुद्धा की लाइफ का। जब सारा ने स्वामी विवेकानंद को ऑडियंस में देखा, वो बहुत खुश हो गई और विवेकानंद जी के साथ एक मीटिंग फिक्स की जिसके अंदर बहुत से लोग उनसे मिलने आए। उन्हीं में से एक नाम था निकोला टेस्ला। उस मीटिंग में विवेकानंद जी और टेस्ला के बीच प्राण और आकाश जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर डिटेल में बात हुई, जिसे आप साइंस की भाषा में एनर्जी और मैटर कह सकते हैं। विवेकानंद जी से मीटिंग के बाद हमारी एंशिएंट साइंस को लेकर निकोला टेस्ला के मन में भी इंटरेस्ट जागा, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने इंडिया में एक लेक्चर में कहा, मुझे बहुत से साइंटिस्ट ने बताया कि वेदांता के कंक्लूजन्स कितने रेशनल है। मैं उनमें से एक को पर्सनली जानता हूँ जिसके पास खाना खाने का टाइम नहीं है, जो अपनी लैब से बाहर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे वेदांता के लेक्चर्स को सुनने के लिए वो घंटों खड़ा रह सकता है। इसका कारण ये है कि उसमें बताए गए कंक्लूजन्स इतने साइंटिफिक हैं कि वो आज की साइंस से पूरी तरह से मेल खाते हैं। लिस्ट में तीसरा नाम आता है कार्ल सेगन। कॉस्मोस के राइटर कार्ल ने बताया कि इस दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स ब्रह्मांड को कुछ मानव पीढ़ियां पुराना मानते हैं। शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि ब्रह्मांड इतना पुराना हो सकता है, सिवाय एंशिएंट हिंदूज के। कार्ल ने बताया कि हिंदुओं के त्योहारों का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मांड के ट्रेडिशन से है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति के लिए कार्ल ने कहा कि ये रिप्रेजेंट करती है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को। भगवान के 4 हाथ है, जिसमें अपर राइट हैंड के अंदर डमरू है जिसकी आवाज है साउंड ऑफ द क्रिएशन, और लेफ्ट हाथ में है टंग ऑफ फ्लेम जो बताती है कि ब्रह्मांड अभी नया नया बना है और कुछ अरब सालों के बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने हिंदू बिलीफ को हाईलाइट करते हुए बताया कि ब्रह्मांड भगवान का एक सपना है जो 100 ब्रह्मा वर्षों के बाद अपने आप को एक ड्रीमलेस स्लीप में डिसॉल्व कर लेता है। लिस्ट में 4th नाम आता है हाइजेनबर्ग का। ये नाम आपने एक फेमस टीवी शो ब्रेकिंग बैड में भी सुना होगा। हाइजेनबर्ग वो साइंटिस्ट है जिन्होंने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया। हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में एक जाने माने नाम है। द होलोग्राफिक पैराडिम में स्क्रॉन्डियन ने हाइजेनबर्ग के साथ एक बातचीत में बताया, हाइजेनबर्ग जब क्वांटम मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे तो वो इंडिया में एक लेक्चर देने के लिए गए जहां वो टैगोर के गेस्ट बने और टैगोर के साथ उन्होंने इंडियन फिलोसफी पे बहुत सी बातचीत की। हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि इस डिस्कशन के बाद उनकी रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प हुई और उन्होंने कोट करते हुए ये भी कहा, इंडियन फिलोसफी पे बात करने के बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज मुझे पागल लगते थे वो अचानक से सही लगने लगे। लिस्ट में सबसे आखिरी और सबसे फेमस नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इंडियन फिलोसफी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप से एक सवाल किया कि भगवान ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की।
उसके बाद उन्हें सब कुछ तुच्छ लगने लगा। एवोगैड्रो नंबर से लेकर रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी तक आइंस्टाइन की अचीवमेंट्स को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आइंस्टाइन ने तो ये तक कहा कि अगर मैंने गीता पहले पढ़ ली होती तो मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ और ही होता। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एनर्जी और मास को इक्विवेलेंट रखा है। हम आइंस्टाइन की इस थ्योरी को हिंदू फिलोसफी ऑफ वेदांता से समझने की कोशिश करेंगे। इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी मैटर है वो एक ही मैटर के आउटकम है जिसे हम कहते हैं आकाश। ग्रेविटेशनल से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तक जितनी भी एनर्जीज मौजूद है वो एक ही कॉस्मिक एनर्जी का आउटकम है जिसे हम कहते हैं प्राण। आकाश पे एक्ट करने वाले प्राण ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आइंस्टाइन ने वेदांता की इस थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव किया है जो हमें सालों से पता थी। दोस्तों वेस्ट के बहुत से साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज का बेस एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट को मानते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से पढ़कर दुनिया को किसी और नाम से इंट्रोड्यूस करवाई गई। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जिन किताबों को पढ़कर ये नई नई थ्योरीज दे रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले लिख दी थी। तो इसका मतलब ये है कि हम टाइम के साथ साथ आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।